हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल कुलगुरु में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, क्लास 11 का। जब हम अब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो उसके बाद सेकंड चैप्टर जो होता है वो होता है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, सॉरी आइसोमेरिज्म। तो हम पढ़ने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म, है ना। सर आप थोड़ा सा बफरिंग मार रहे हो, है ना, होता है यार, है ना? तो अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं? अपन पढ़ने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म बच्चों मेनली दो टाइप का होता है। पहला होता है स्ट्रक्चरल, दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आप मेनली देखे होंगे कि जो आइसोमेरिज्म होता है उसमें आपको बेसिक डेफिनेशन बताई जाती है। क्या बताई जाती है? कि जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो, केमिकल फॉर्मूला क्या हो, सेम, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो, डिफरेंट, है ना। बट ये रियल डेफिनेशन नहीं है ना। ठीक है, आज मैं आपको इस लेक्चर में वो सारे कंटेंट देने की कोशिश करूंगा जो शायद आपको और चैनल पे ना मिले, है ना। ठीक है, अच्छा कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट, और विद द फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ आइसोमेरिज्म, इन डेप्थ जाएंगे अपन। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं। तो एक्चुअली में हम बोल तो देते हैं कि केमिकल फॉर्मूला क्या सेम और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो डिफरेंट। बट स्टीरियो में आपको क्या मिलता है? आपको देखने को मिलता है कि केमिकल फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दोनों क्या होते हैं? सेम हो जाते हैं। ठीक है ना, किसी किसी में। तब क्या होता है? फिर भी ये आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो एक्चुअली में आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या है ना। आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि, है ना, द compounds, है ना, the compounds which are which are having same chemical formula but differ different chemical and physical properties। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी। ठीक है, आइसोमेरिज्म की कि क्या, कंपाउंड्स जिसमें क्या हो, केमिकल फॉर्मूला तो सेम, क्या सेम हो, केमिकल फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, लेकिन केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो, डिफरेंट हो, है ना। तो अगर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर डिफरेंट मिलेंगे लेकिन केमिकल फॉर्मूला आपको सेम मिले, तो आप समझ जाइए दैट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। मतलब यहाँ पे जो स्टीरियो आइसोमर्स होंगे उनका केमिकल फॉर्मूला और स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो सेम होगा, बट उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं होंगी, वो डिफरेंट होंगी। अब तो जनरली तो हम लिख देते हैं ये केमिकल फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट। मेनली आपको देखने को मिलता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, है ना। ठीक है, अब ये इनके टाइप भी होते हैं बच्चों, हम देख लेते हैं कितने टाइप के हैं ये। तो आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 6 टाइप का दिखेगा, है ना, मिलेगा। पहला मिलेगा आपको चेन, सेकंड आपको मिलेगा पोजीशन, है ना, थर्ड आपको मिलेगा, फर्स्ट हो गया चेन, सेकंड हो गया पोजीशन, थर्ड हो जाएगा आपका फंक्शनल। कौन सा? फंक्शनल। ठीक है, फोर्थ हो जाएगा आपका, फोर्थ क्या हो जाएगा? मेटामेरिज्म। कौन सा? मेटामेरिज्म। फिफ्थ कौन सा हो जाएगा आपका? फिफ्थ हो जाएगा आपका, मेटामेरिज्म हो गया टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म। और आपका सिक्स्थ हो जाएगा, कौन सा सिक्स्थ हो जाएगा? रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल के हमको कितने टाइप मिलते हैं? 6 टाइप मिलते हैं। फर्स्ट चेन, सेकंड पोजीशन, थर्ड फंक्शनल, फोर्थ मेटामेरिज्म, फिफ्थ टोटोमेरिज्म, एंड सिक्स्थ चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की तरफ। स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है बच्चों, ये आपको मेनली देखने को मिलेगा दो। कितने टाइप के देखने को मिलेंगे? ये दो। ठीक है, ये जो है ये यहाँ से आ रहा है,
ये है ना, ठीक है। ये कितने मिलेंगे आपको? दो। पहला होगा कॉन्फिग्यूरेशनल। कौन सा? कॉन्फिगरेशनल, ठीक है। और सेकंड आपको मिलता है कन्फर कन्फर्मेशनल, ठीक है। कितने? कन्फर्मेशनल। अब कन्फर्मेशनल का कोई टाइप नहीं होता है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन के भी दो टाइप मिलेंगे आपको, ठीक है। जो पहला टाइप होगा, है ना, वो होगा आपका जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। और सेकंड आपको मिलेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कौन सा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि क्या याद रखोगे आप? सर हमको थोड़ा सा बोर लग रहा है। बेटा प्लीज थोड़ा सा ध्यान देना, है ना। आपका ये चैप्टर बढ़िया करा दूंगा, एकदम शानदार। सर आपका बोर्ड छोटा है लेकिन कंटेंट बड़ा है, तो कंटेंट पे ध्यान देंगे यार, है ना। बोर्ड में बड़ा कर लूंगा, ठीक है, लेकिन ठीक है, हम फोकस करते हैं पढ़ाई पे। तो स्ट्रक्चर के कितने टाइप हो गए? छह। और स्टीरियो के कितने टाइप हो गए? दो, ठीक है। स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन आ गए हमारे? दो। छह मतलब चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म, रिंग चेन। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के कौन से टाइप, कितना टाइप हो गए? दो, कॉन्फिगरेशनल और दूसरा कन्फर्मेशनल। अब कन्फर्मेशनल के भी दो टाइप हो गए, कौन कौन से? जियोमेट्रिकल और सेकंड हो गया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। याद रहेगा ये बात? बढ़िया। तो हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। आज मैं, और या फिर आज हम जो है करने वाले हैं मेनली चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म। मतलब स्ट्रक्चरल में भी कौन सा करेंगे? चेन और पोजीशन। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर पे, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ये सारा का सारा आपको एक लेक्चर में चेन और पोजीशन बढ़िया से करा दूं, जितने भी पॉसिबल टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं और सारी चीजें, ठीक है। कोशिश करूंगा, प्लीज ध्यान से समझिएगा और साथ दीजिएगा थोड़ा सा, है ना। तो हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म के अंदर भी क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? आइसोमेरिज्म के अंदर भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और उसके अंदर भी हम पढ़ने जा रहे हैं चेन और पोजीशन, और उसमें भी पहले कौन आता है? चेन आइसोमेरिज्म, ठीक। तो हम लिखेंगे पहले चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म कौन होते हैं, है ना? द कंपाउंड्स, द कंपाउंड्स, है ना, which have same molecular formula, same molecular formula, but different number of carbons, different number of carbon, है ना, और एटम, है ना, is carbon atom, है ना, different number of carbon atom is present in present in main carbon chain, मेन चेन कह सकते हो, मेन चेन, ठीक है। मतलब चेन आइसोमेरिज्म वो होंगे, है ना, जिनमें क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। बट डिफरेंट नंबर ऑफ क्या मिलेंगे हमको? कार्बन एटम्स मिलेंगे। इसमें मेन चेन में। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे मेन चेन क्या होती है, तो आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर एक चैप्टर है ना, उसका भी मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा, है ना, ठीक है। उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ऐसे क्वेश्चन करोगे, कैसे? ऐसे, ठीक है। समझ रहे होंगे? सर ऐसे कैसे कर लेंगे, बताएंगे अपन, है ना, उस लेक्चर में आपको बता देंगे। वो लेक्चर अभी तक अपलोड नहीं किया हूँ, लेकिन मेन चेन कैसे लेते हैं, जो मेन ब्रांच होती है, जो भी बच्चे आईयूपीएससी पढ़ते हैं उसके बाद ही इस चैप्टर को पढ़ते हैं, तो उनको पता होगा कि मेन चेन क्या होती है ना। कार्बन की मेन चेन कैसे लेते हैं, तो वो मेन चेन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। वो मेन चेन आपको डिफरेंट मिलेगी। अब कैसे मिलेगी? एग्जाम्पल से हम आपको बताते हैं। अब चेन आइसोमेरिज्म या आइसोमेरिज्म अगर हम देखें, है ना, तो अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, क्या लेते हैं? एग्जाम्पल। हमने एग्जाम्पल लिया CH4। CH4 में तो कार्बन एक ही है,
तो यहाँ पे कोई आइसोमेरिज्म शो होगा ही नहीं, है ना। सेकंड में अगर हम ले ले C2H6, है ना, ठीक है, हम क्या एग्जांपल में भी क्या ले रहे हैं, अल्केन। एग्जाम्पल में हम क्या ले रहे हैं, अल्केन, ठीक है। CH4 में एक कार्बन है, नो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के लिए एटलीस्ट चेन में थोड़ा बहुत आगे पीछे कर पाए हम, है ना, या नंबर ऑफ कार्बन को थोड़ा आगे पीछे कर पाए। अब ऐसा तो हम तभी कर पाएंगे जब क्या हो, कार्बन का नंबर चेंज हो। यहाँ पे कार्बन एक ही है, क्या ही चेंज करेंगे। यहाँ पे कार्बन दो है जैसे, तो आप यहाँ से भी देखेंगे तो सेम ही आएगा, यहाँ से भी देखेंगे तो सेम ही आएगा। फिर हम ले लेते हैं C3H, क्या आ जाएगा आपका, C2H6 8। इसमें देखिए, इसमें इसमें क्या हमको मिल सकता है, इसमें हमको कोई भी, आप देखेंगे, आप कहीं पे भी इधर से भी देखेंगे तो सेम आएगा, इधर से भी सेम आएगा। आप बीच में भी इसको करेंगे, अगर इसको इस तरह से लिखते हैं अगर आप, तो भी तो इसमें मेन कार्बन चेन तो 3 की ही होगी, इसमें भी 3 की ही होगी। मतलब हम यहाँ पे चेंज नहीं ला पा रहे हैं स्ट्रक्चर पे। क्यों? क्योंकि फार्मूला तो सेम है, फॉर्मूला सेम है, बट स्ट्रक्चर में चेंज नहीं ला पा रहे हैं। तो 3 कार्बन तक तो हमको आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिल रहा है। बट अगर हम 4 कार्बन की बात करें बच्चों, C4H10, यहाँ पे हम देख सकते हैं कैसे। देखिए, अगर हम यहाँ पे 4 कार्बन, तो एक ये हो गई जिसको हम बोलते हैं एन ब्यूटेन। क्या बोलते हैं, एन ब्यूटेन। आप बैलेंस कर सकते हैं, 3 यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, है ना। और कैसे चेंज कर सकते हो आप इसको, है ना, ये पहला हो गया। दूसरा, अगर आप इसको ऐसे कर दो, है ना, तो अब आप देखिए इसके मेन चेन में कितने कार्बन हैं। पहले वाले में मेन चेन में कितने कार्बन है, मेन चेन में कार्बन है 1 2 3 4। बट इस वाले में कितने कार्बन रह गए हैं, इस वाले में कार्बन कितने रह गए, इस वाले में कार्बन रह गए मेन चेन में 3 कार्बन है। कितने कार्बन है, 3 कार्बन। और इसमें कितने हैं, 4 कार्बन। जबकि फॉर्मूला सेम है, चाहे तो आप अभी देख सकते हैं। अगर इसको हम बैलेंस करें तो यहाँ पे लगाएंगे H3H, यहाँ पे एक H लगाएंगे, यहाँ पे H3, और यहाँ पे H3, है ना, यहाँ पे आप लगाएंगे H3। अब आप देखिए कितने हो गए इसमें, 3 3 6 7 3 10, मतलब C4H10। इसका भी फॉर्मूला देखिए कितना हो जाएगा, 1 2, कार्बन कितने 4, हाइड्रोजन कितने 3 2 5 2 7 3 10, H10। इसका फॉर्मूला सेम, फॉर्मूला सेम, बट स्ट्रक्चर क्या हो गई, डिफरेंट। स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंट हुई, इसमें नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन में 4 हैं और इसमें 3 हैं। इसको हम बोलते हैं, अगर सेकंड नंबर पे ऐसा कोई मिथाइल ग्रुप सेकंड नंबर पे है तो उसको बोलते हैं आइसो, क्या बोलते हैं इसको, एन ब्यूटेन बोले तो इसका नाम क्या होगा, आइसो ब्यूटेन। क्या नाम बोलेंगे इसको, आइसो ब्यूटेन, ठीक है। और में भी देखते हैं हम, C4 हो गया, 4 कार्बन से स्टार्ट हो चुका है आइसोमेरिज्म, है ना। और देख लेते हैं, इसको इरेज कर दें, ठीक है, इरेज कर देते हैं। ले 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 ले। हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में भी हम कौन सा पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में भी कौन सा, चेन आइसोमेरिज्म। चेन नहीं, चेन, दिल को आया चैन, बहुत चैन आ रहा है। सर आपको ही आ रहा है क्योंकि आप तो लिखे जा रहे हो, छापे जा रहे हो, आपको भी आएगा चेन। जब आपसे ये टॉपिक मिलने लगेगा तब चेन ही चेन आएगा, सॉरी, चेन, सॉरी, अंडरस्टूड, हाँ। चेन सुकून, चेन आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं। अब इसमें हमने 4 कार्बन तक कर लिया है, अब हम करेंगे 5 कार्बन के लिए, है ना। 5 कार्बन में अब अगर अल्केन लिखे तो C5H क्या हो जाएगा, 12, है ना। हमने देखा CH4 में नहीं हो रहा, C2H6 में नहीं हो रहा, क्या आइसोमेरिज्म। C3H8 में भी नहीं हो रहा, लेकिन C4H10 से स्टार्ट हो गया आइसोमेरिज्म। और इसके हमने कितने बनाए, एक बनाया एन ब्यूटेन और एक बनाया आइसोब्यूटेन, है ना, ठीक है। मतलब इसके 2 आइसोमर हमको मिले। कितने आइसोमर मिले, 2 आइसोमर मिले, है ना, ठीक है। अब हम ये